मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। मिशन चंद्रयान भारत का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पर भारत सरकार, वैज्ञानिकों और तमाम लोगों ने अपने 15 साल खर्च किए हैं। इस मिशन की शुरुआत आज से ठीक 14 साल पहले हुई थी। 2019 में फेल हुए मिशन चंद्रयान 2 के अधूरे काम को क्या चंद्रयान 3 पूरा कर पाएगा? चलिए आपको बताते हैं भारत के लिए आखिर ये मिशन इतना खास क्यों है। 600 करोड़ रुपए खर्च करके भारत आखिर इस मिशन से चाहता क्या है? क्यों पिछले 15 सालों से वैज्ञानिक इस चंद्रयान मिशन पर लगे हुए हैं? सब कुछ इस वीडियो में। इस मिशन का लक्ष्य है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। दरअसल रोवर को चांद पर चलाना, मौजूदा एलिमेंट को इकट्ठा करना इसका काम है, क्योंकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला मात्र चौथा देश बनेगा। स्पेस डिप्लोमेसी में भारत का रुतबा इसकी सफलता के साथ ही काफी आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद सवाल आता है कि आखिर इस मिशन से भारत चाहता क्या है? चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। इस यान का लैंडर चांद के उस हिस्से यानी चांद के वीरान हिस्से में जाएगा और वहां मौजूद धातु तथा अन्य एलिमेंट्स की जानकारी जुटाएगा। दुनिया को ये दिखाने के लिए भी ये मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय काम और मुकाम हासिल करने में कारगर हैं। लेकिन जब अंतरिक्ष इतना बड़ा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो फिर चांद पर ही आखिर ये मिशन क्यों भेजा जा रहा है? दरअसल पृथ्वी के सबसे पास में चांद है। अंतरिक्ष मिशंस के लिए ये एक आदर्श जगह है। इस पर पहुंचकर रिसोर्सेज ढूंढे जा सकते हैं। भविष्य में चांद पर स्टेशंस बनाए जा सकते हैं अंतरिक्ष के लिए, तो इसीलिए इसे कंसिडर किया गया है फॉर दिस मिशन। अब सवाल आता है कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से आखिर चंद्रयान 3 कितना अलग होगा? तो देखिए, पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। कई फॉलबैक और सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। लैंडर में 4 मोटर लगाई गई हैं। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों टेस्ट भी किए गए। तो देखिए, अंतरिक्ष में सेवाएं देने वाली कंपनियों के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर ब्रिटेन आता है, और फिर जाकर 5वें नंबर पर आता है हमारा भारत। भारत के चंद्रयान मिशन 3 के सफल होने पर हमें इस लिस्ट में ऊपर आने में मदद मिलेगी। 2014 से लेकर अब तक इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 44 स्पेस क्राफ्ट मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। आलम यह है कि नासा भी अब इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो अब देखना यह होगा कि चंद्रयान 3 हमारे भारत के लिए कितने नए रास्ते खोलने वाला है।